नमस्कार दोस्तों, एक नजरिया में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून के बारे में और उठाएंगे कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल ये है, क्या बिहार में शराबबंदी सफल रहा है, असफल रहा है या फिर एक मजाक बन के रह गया है? ये सरकार का सच है या फिर एक कोरा झूठ? क्या ये बिहार जैसे स्टेट के लिए एक वरदान है या फिर अभिशाप, या फिर कुछ लोगों का फायदा बहुतों का नुकसान? सबसे पहले जानते हैं कानून कब और क्यों आया था। ये कानून 2016 में नीतीश कुमार लेकर आए थे, क्योंकि बिहार की बहुत सारी महिलाओं ने उनसे शिकायत किया था क्योंकि घर के मर्द शराब पीकर उनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, बाहर दंगा फसाद करते हैं और इससे उनके घर की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो जाती है। अब नीतीश कुमार सरकार ने ये कानून बनाया और शराबबंदी घोषित कर दिया गया। तब लोगों का ऐसा मानना था कि शायद आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को फायदा होगा और महिलाओं का वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2015 में जहां नीतीश कुमार की पार्टी को 16.8% वोट शेयर मिला था, वहीं 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 15.4% वोट शेयर मिले। इसका मतलब है कि पहले से उनका वोट शेयर कम हो गया, तो शराबबंदी से उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। बात करते हैं ये कानून बिहार के लिए कितने फायदे का है या फिर सिर्फ नुकसान। किसी भी राज्य को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। जहां टैक्स कलेक्शन से जो पैसा जमा किया जाता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू से आपको बजट बनाया जाता है ताकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसा दे सके, वहां के लोगों की उन्नति हो सके, राज्य की उन्नति हो सके और आप दूसरे राज्यों के मुकाबले कहां खड़े हैं ये भी उस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं इस कानून से बिहार को कितने टैक्स का नुकसान हो रहा है। एनसीआरबी के एक डेटा के अनुसार पता चला है कि जो बिहार का पड़ोसी राज्य है यूपी, वहां पे उनकी पॉपुलेशन है 24 करोड़, जनसंख्या है 24 करोड़ और शराब से आता है उनको 45,000 करोड़। मतलब सरकार को एक रेवेन्यू आता है 45,000 करोड़ शराब से। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार की पॉपुलेशन है 13 करोड़ और बिहार को कम से कम 25,000 करोड़ शराब से आ सकता है। तो बिहार जैसे राज्य जो आज बहुत ही पिछड़ा है, उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे 25,000 करोड़ उसके लिए बहुत मायने रखता है। एक डेटा के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बिहार रेवेन्यू जनरेशन में दूसरे राज्यों के मुकाबले कहां पर खड़ा है, तब आपको समझ में आएगा कि 25,000 करोड़ बिहार के लिए कितना ज्यादा होता है। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र 3,60,000 करोड़, दूसरे नंबर पर आता है आपको यूपी 2,60,000 करोड़, तीसरे नंबर पर आता है आपको तमिलनाडु 1,95,000 करोड़, चौथे नंबर पर कर्नाटका 1,90,000 करोड़, पांचवें नंबर पर आता है गुजरात 1,60,000 करोड़, छठे नंबर पर तेलंगाना 1,40,000 करोड़, सातवें नंबर पर आता है आपको राजस्थान 1,25,000 करोड़, आठवें नंबर पर आता है आपको आंध्र प्रदेश 1,10,000 करोड़, नौवें नंबर पर आता है बंगाल और मध्य प्रदेश 1,00,000 करोड़ और 10वें नंबर पर हरियाणा 84,000 करोड़, 84,000 करोड़। तो सोचिए इन राज्यों के मुकाबले बिहार कहां पर है। इसीलिए मैंने कहा शराबबंदी से बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पैसों के मामले में। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार 25,000 करोड़ में क्या क्या कर सकता है। आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ही खराब है, तो बिहार 25,000 करोड़ से अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है। किसी भी एक ब्लॉक में अगर आप इंटरमीडिएट या फिर +2 लेवल का स्कूल बनाते हैं, जहां पर अपने बच्चों को साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस के साथ में फ्री बस सर्विसेज दे सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, आप किताबें दे सकते हैं, मिड डे मील दे सकते हैं। इतना करने के बाद भी आपको एक स्कूल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब समझते हैं 25,000 करोड़ को अगर आप स्कूल्स में इन्वेस्ट करते हो तो हर साल 250 स्कूल आप उस लेवल का बना सकते हो। अगर 5 साल आपकी सरकार यहाँ पे काम करती है तो 5 साल में आप 1250 स्कूल बना सकते हो। सोचिए आपकी शिक्षा व्यवस्था कहां से कहां पहुंच सकती है। इसीलिए मैंने कहा ये जो टैक्स का पैसा है वो बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना फायदे का है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, एक आइडिया है, एक एग्जाम्पल मैंने रखा। बहुत सारे विद्वान है, उनके पास बड़े बड़े आइडियाज हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सोच है उनके पास, इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं वो। तो आइडिया किसी का भी हो, बस विकास होना चाहिए। दूसरी बात, शराब पीकर सरेआम लड़ाई झगड़ा करना, झड़प करना, छेड़खानी करना, ये भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक समस्या कारण था। तीसरी बात यह है कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे जिससे उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा था, कहीं कहीं पे लोगों की मौत हो रही थी। तो ये सब रीजन था आपको शराबबंदी लागू करने का। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार राज्य को शराबबंदी कानून से फायदा हुआ है या बहुत सारे नुकसान? असल मायने में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सबको पता है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है, स्मगल हो रहा है, उसके बाद भी कोई इस पे
चू तक नहीं बोल रहा है। घर की औरतों ने सोचा था शराबबंदी से जो घर में शराब पीने वाले मर्द हैं वो सुधर जाएंगे, उनका स्वास्थ्य और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो हुआ बिल्कुल उसके उलट। अब उससे भी खराब शराब को ये ऊंचे से ऊंचे दाम पे खरीद कर पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो जो औरतों की समस्या थी वो वहीं के वहीं रह गई है। घर में उनके साथ मारपीट किया जाता है। आर्थिक तंगी उनको देखने को मिल रहा है क्योंकि शराब और महंगे दामों पे बिक रहा है। तीसरी चीज ये देखने को मिल रही है कि लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं। एनसीआरबी, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के डेटा के हिसाब से बिहार में अब तक 170 लोग जहरीली शराब पीने से मारे जा चुके हैं। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से पिछले 9 सालों में जब से शराबबंदी लागू हुआ है, बिहार में 8.5 लाख केस दर्ज किए जा चुके हैं, जहां पे 12,80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। रिसर्च गेट के स्टडी ने यह भी नोट किया है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो हाशिए पे पड़ा हुआ समुदाय है, SC, ST, OBC, डेली वेज वर्कर, दिहाड़ी मजदूर, उन पे इस कानून का सबसे ज्यादा बोझ पड़ा है। गरीब से गरीब लोगों को सबसे ज्यादा अरेस्ट किया गया है क्योंकि अमीर लोग पैसे के बल पे छूट जाते हैं। आइडियाज ऑफ इंडिया की सबसे घबराने वाली डेटा ये है, पिछले 9 सालों में 15 से 20 साल के जो युवा हैं उनमें सबसे ज्यादा शराब पीने की लत लगी है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक और घबराने वाली डेटा ये है कि मार्केट में जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो स्मगल कर रहे हैं शराब को, जो पुलिस में पकड़े गए, उनमें 18 से 25 साल के जो युवक हैं वो 30% है। कितनी बड़ी संख्या है वो सोचिए, 30%। 26 से लेकर 35 साल के जो लोग हैं वो 35%, 36 से लेकर 45 के एज वाले 18%, 45 से लेकर 65 के एज वाले 17%। ये युवाओं के लिए आसान तरीका हो गया शराब की स्मगलिंग करके पैसा कमाने का। ये आने वाले समाज के लिए एक महासंकट का इशारा भी है। आने वाले जो युवा है अगर इस चीज को देखेंगे, सीखेंगे तो उनके लिए भी एक आसान तरीका है पैसा कमाने का, और आने वाले टाइम में स्मगलर्स की गिनती, उनका प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये समाज और घर के लिए शर्म और सरदर्द का कारण बन जाएगा। अंत में इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, यह अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन सबने चुप्पी साधी हुई है। इस कानून से सबसे ज्यादा पैसा कमाया है भ्रष्ट नेताओं ने, प्रशासन ने, पुलिस ने और मुट्ठी भर स्मगलर्स ने। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए इस शराबबंदी के नाम पर। युवाओं को बरगलाया है, उनको बर्बाद कर दिया है, उनको दिशाहीन कर दिया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व को घाटा हो रहा है, लेकिन किसी को यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से इस कानून को वापस लेना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर शराब से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर कड़े कानून बनाकर उसकी व्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है, क्योंकि 25,000 करोड़ बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत बड़ी रकम है। अगर आप इस चीज को नहीं सुधारेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। इससे आपके राज्य के होटल, पब, क्लब की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, टैक्स भी आएगा, इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। और जो लोग बाहर निकल के दूसरे राज्यों में जाके शराब पीते हैं, अपने ही राज्य में पिएंगे, उनका पैसा भी उनके राज्य में ही रह जाएगा। जिसकी भी सरकार बने उनको ये सोचना चाहिए। कुछ लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा, शॉर्टकट का तरीका बंद हो जाएगा। ये मेरा नजरिया है। आपका नजरिया क्या कहता है प्लीज कमेंट जरूर करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।